हेलो एवरीवन। आज है 17th में और आज हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन करेंगे। सो डेली हम एक या दो क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और उससे आप लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मेन पॉइंट यूपीएससी एग्जाम में है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो तो एट द एंड आपके वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और इजीली यूपीएससी को क्रैक कर पाएंगे। सो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। शुड मैरिटल रेप बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया? डिस्कस विद रिलेवेंट केस लॉज। सो ये न्यूज़ में काफ़ी डिबेट चल रहा है बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। सो अगेन इट इज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट बिकॉज टू बेंच जज था एंड नाउ इट विल गो टू अ हायर बेंच। सो पहले पॉइंट्स देखने से पहले ये क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़िए। दैट इज द राइट मेथड टू राइट एन आंसर। फिर अपने दिमाग में जो भी आ रहा हो ना वो आप पहले पेपर में लिखिए। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आप लिखिए। पेपर आप भी रोज पढ़ रहे होंगे तो आपने भी पढ़ा होगा वर्डिक्ट के बारे में, तो आपके व्यूज लिखिए कि शुड इट बी और शुडंट इट बी। तो वो सब करने के बाद फिर आप ये पॉइंट्स पे जाइए कि क्या पॉइंट्स आपने मिस कर दिए, क्या आप ऐड कर सकते हो, आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये न्यूज में था रिसेंटली टू बेंच जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया। स्प्लिट वर्डिक्ट इज लाइक दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज थे ऑन मैरिटल रेप एक्सेप्शन, दैट इज सेक्शन 375 एक्सेप्शन अंडर द इंडियन पीनल कोड इन द केस ऑफ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। सो पहला व्यू ये था कि उसको हम स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते बिकॉज वो सेटन करेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को एंड देयर विल बी अ chaos. However, दूसरे जज का ये व्यू था कि right to withdraw concern forms the core of women's right to life and personal liberty, which is protected by Article 21. So, non-consensual act violates this core principle, and therefore, this section should be declared as unconstitutional and should be struck down immediately. So, that was his view against marital rape. So, what is the section now? So, you can write, you can start with the recently ये judgment आया था, case law आपने डाल दिया आंसर में, फिर व्यू डाल दिया, conflicting views, फिर आप सेक्शन के बारे में थोड़ा लिखिएगा कि ये सेक्शन में ये एक्सेप्शन है। सो जो पहले है वो रेप की डेफिनेशन है। सो अ मैन कैन कमिट रेप, उसमें 6 मेथड्स है जिससे वो रेप की कैटेगरी में आएगा। अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसर्न, या फिर कोई पर्सन जो उसका क्लोज है उसको कोई फियर ऑफ थ्रेट या डेथ में डाल के, या फिर कंसर्न में बाय फूलिंग टू बी हर हस्बैंड, या फिर विद कंसेंट अंडर इंटॉक्सिकेशन और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या अगर वो लड़की 16 इयर्स के बिलो है तो तब वो रेप हो। फिर एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, बट एक्सेप्शन डिबेट में है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। सो यहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ के साथ फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट करता है तो देन इट इज नॉट रेप। सो मैरिटल रेप इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड राइट नाउ इन इंडिया। सो दैट इज द करंट लॉ पोजीशन। सो फिर कुछ कमिटीज आप आंसर में लिख दीजिए ताकि आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल सके। तो जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी बिठाई गई थी आफ्टर 2012 हॉरिफिक गैंग रेप केस जो निर्भया का हुआ था दिल्ली में। तो ये कमेटी बिठाई गई थी ताकि पॉसिबल अमेंडमेंट्स सजेस्ट कर सके फॉर द क्रिमिनल लॉ। सो प्रपोज उन्होंने काफी अमेंडमेंट्स किए थे, तो उसमें से गवर्नमेंट ने काफी हद तक 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में लिए हैं, पर जो मेन ये थे मैरिटल रेप के वो छूट गए हैं। सो उन्होंने कमेटी में स्ट्रांगली सजेस्ट किया था कि मैरिटल रेप का एक्सेप्शन रिमूव कर दीजिए बिकॉज रिलेशनशिप मैटर नहीं करता है, यहाँ पे कंसर्न सबसे ज्यादा मैटर करता है एंड इट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट द क्राइम्स ऑफ रेप और सेक्सुअल वायलेशन। फिर रिसेंट और जजमेंट्स आप आंसर में डालिए। तो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइज किया था रेप को विद अ माइनर वाइफ। फिर जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। उसमें अपेक्स कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21। सो women also has a right to privacy. Without her consent, her husband cannot force her to have a sexual relationship. So that is why it is becomes very important कि ये exception को struck down किया जा सके। फिर जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एडल्ट्री जो क्राइम था सेक्शन 379 में ऑफ इंडियन पीनल कोड वो भी स्ट्रक डाउन किया था। इट वाज हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज एडल्ट्री क्राइम ट्रीटेड वाइफ एज द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड।
बट रिसेंटली एक सेटबैक हुआ था, ये एक जजमेंट था कि धंधा पानी वर्सेस स्टेट। यहाँ पे एक तमिलनाडु का केस है। यहाँ पे एक आदमी ने अपनी नीस को फोर्स किया था टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड प्रॉमिस किया था कि ही विल मैरी हर एंड शी वाज जस्ट 14 इयर्स ऑफ एज। एंड फिर 15 साल पे एक बच्चा हुआ, 17 साल पे दूसरा बच्चा हुआ। सो ऑब्वियसली ये डिटेल्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको आंसर में नहीं लिखना है। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर ही वाज कन्विक्टेड एंड 10 साल की जेल मिली थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने वो सेट असाइड कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम हैप्पी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सो यहाँ पे था कि एक रेप विक्टिम थी एंड उसकी नीस थी। दैट इज बिकॉज ऑफ द कस्टम्स। वहाँ पे इट्स uncle can marry their niece, that is the custom prevalent there, but then she was minor and she was forced into it. So but then court looked at the positive side that they are living happily and court ने strongly बोला भी कि ये as a precedent नहीं लेना चाहिए, but still काफी criticism मिल रहा है ये judgment को. So these were some of the judgments relating to marital rape, which you can support your answer with. Main judgment तो वो all India ये जो split verdict वाला है, Women's Association versus Union of India, that is the main judgment which should come in your answer. फिर आप अपने आंसर को अगर आप बोल रहे हो कि क्रिमिनलाइज करना चाहिए, तो और कंट्रीज क्या कर रही है ना, वो भी आप एक आध सेंटेंस में डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। अगर 20 मार्क्स का पूछा है तो आप और इलेबरेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, मोर देन 150 कंट्रीज हैव क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग टू योर ओपिनियन। सिर्फ 34 ऑड कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया है, लाइक आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान, देन श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इराक, कुवैत, नाइजीरिया, मलेशिया। ये सारे कुछ कंट्रीज है जिन्होंने मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं किया है अभी तक। सो ये सब लिखने के बाद आपका आंसर एक होलसम आंसर बनता है और यू कैन फेच मोर मार्क्स इन योर एग्जाम्स। सो ये आप वीडियो देखिए, पहले पॉज कीजिए, अपने पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, फिर ये पॉइंट्स देखिए और फिर एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कीजिए जो आप लेटर ऑन क्विक रिविजन कर सकते हो। बट प्लीज आप नोट्स पेपर पेन से ही बनाइए, बिकॉज एग्जाम का जो मेथड है वो ये है कि आप पेपर पेन से आपको लिखना है और स्पीड का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।